पूछें श्रीमान। जरा पानी पी लो, यहीं पर है, बोलो। जी, तो कुछ दिनों से जिब्रिश के दौरान जब वो ध्यान उसको गाइड करते हैं, शरीर में 7 चक्रों का जिक्र किया है, लेकिन फिर भी ऑलवेज ही से कम टू योर सेंटर व्हिच इज 2 इंचेस बिलो द नेवल। हिंदी में क्यों नहीं बोल रहे हो? ये अपने सेंटर पे आइए, वो हमेशा जिब्रिश के पास गाइड करते हैं कि अपने केंद्र पे आइए। वो तो इंग्लिश में बोलते हैं, कम टू योर सेंटर व्हिच इज 2 इंचेस बिलो योर नेवल। सो सवाल हारा चक्र के बारे में है, और जो दूसरा है, मतलब ये सवाल है कि उन्होंने हारा को मतलब केंद्र क्यों कहा। कब तक हारा करते रहोगे, जीता कब करोगे? और दूसरा कि क्या बोले उन्होंने, क्या क्यों कहा, क्या बोले? हाँ, हारा 7 चक्र है, उसके बावजूद उन्होंने हारा को केंद्र कहा, सेंटर ऑफ योर बीइंग। दूसरा कि जैसे 7 चक्र है, तो क्या 1 to 7, like 1 to 7, देन एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसे कनेक्ट है, लेकिन नहीं, तुम्हारा साउंड चला गया। तो चक्रों के चक्कर में जब फेरे में पड़ जाते हैं, तो विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, या ऐसा कहा जाए कि हर चक्र की अपनी शुद्धि कहा जाएगी, या ओपनिंग कहा जाए, तो एक नीचे से शुरुआत होती है। लेकिन कुछ दिनों से जब से लास्ट टाइम बात हुई, थोड़ा पहले से मतलब ध्यान में बैठते हैं तो भी, नहीं बैठते हैं तो भी, मतलब वो जब अपने से होना होता है ये चीजें, तो पहले भी वो जिक्र किया था मैंने, इट्स ऑलवेज समथिंग, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ रिसीव हो रहा है इन हेड। कभी मीठा दर्द होता है, कभी कुछ, फिर वो पहले वो होता था, उसके बाद अभी ध्यान में बैठे हैं तो अपने से, मतलब बैठे हैं तो थर्ड आई पे अपने से फील होता है। थर्ड आई पे पहले फील होती है एनर्जी, कभी वो क्या होती है एनर्जी, क्या होती है? डील, फील, हाँ, हील, फील, अच्छा, हाँ, थर्ड आई तो कभी वो अपने से पहले तो पेनफुल होता था, पहले हुआ था ऐसा, तो लेकिन अभी वो सहायक है, मतलब काम रहता है, त्राटक टाइप हो जाता है कई बार, मतलब ध्यान में बैठे हैं बंदा, आपको सही क्या हो जाता है? त्राटक की तरह हो जाता है। अच्छा, तो क्या इसमें मतलब अभी त्राटक वगैरह करना चाहिए? त्राटक में क्या हो जाता है, क्या करते हो तुम? मतलब मैं कुछ नहीं करता, जब आंख बंद करके ही बैठे हैं तो मतलब जैसे त्राटक करते हैं अंधेरे में, मतलब आंख खोल के त्राटक करते हैं, वो आंख बंद करके त्राटक टाइप होने से हो जाता है। जो आंख खोल के त्राटक में फील होता है थर्ड आई, वो बिना खोले बंद से ही फील होता है। अच्छा, तो सवाल बेसिक ये था कि नीचे से ऊपर है, या फिर जब कुछ रिसीव है तो ऊपर से सीधे ही फिर यात्रा हो जाती है, जब कुछ प्रसाद रूप में मिलता है। दोनों ही हो सकता है।
तुम्हारे जो भी तुम प्रयास करोगे वो तो नीचे से ऊपर ही होगा, और जो प्रसाद मिलेगा वो ऊपर से हो सकता है कभी भी, लेकिन तभी होगा ज़्यादातर जबकि तुम एक डिसॉल्व स्टेट में रहते हो। तुम जैसे कि एक तो रिसेप्टिव स्टेट, दूसरा जैसे कि नमक जैसे पानी में घुल जाता है, तो तुम घुल तभी सकते हो जब तुम रेजिस्ट नहीं कर रहे हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हो। तो तुम जब एक राइट स्टेट में होते हो, हारमोनियस ट्यून स्टेट में होते हो, तो नीचे से भी ऊपर कुछ हो सकता है और ऊपर से भी कुछ रिसीव हो सकता है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा 2+2=4 करने का ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है होने दो। इसीलिए तो मिस्टिसिज्म इसको बोलते हैं, वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री। अगर सब चीज़ एकदम क्लियर हो जाए, एकदम जैसे विज्ञान के नियम की तरह, तो फिर उसका वो मज़ा भी उसमें नहीं रह जाएगा फिर। इसलिए कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि हम सब चीज़ जान गए। इसीलिए तो इसको बोला जाता है ना, 3 तरह का चीज़ है। एक तो नोन हो गया, जिसको तुम विज्ञान जो है जान लिया। एक अननोन है, कल जान जाएगा। और तीसरा जो है अननोएबल, उसको कभी जाना ही नहीं जा सकता है। बस उसमें तुम डूब सकते हो, उसमें मिट सकते हो। तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल ब्रेन को, लेफ्ट ब्रेन को उतना हर जगह उपयोग करने का ज़रूरत नहीं। जहाँ ज़रूरी है वहाँ करो, जहाँ उसका सीमा आ जा रहा है तो आप बस रिलैक्स हो जाओ। और एफर्ट जो है ना, एफर्ट के बाद एफर्टलेस स्टेट में आने, अपने को छोड़ने का भी तैयारी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एफर्ट करोगे तो फिर वो होगा, सब चीज़ स्ट्रेंड हो जाएगा तुम्हारा नर्वस सिस्टम बिल्कुल। तो दोनों आना चाहिए, ये सूक्ष्म समझ होना चाहिए कब कहाँ तक एफर्ट करना है, कहाँ अब छोड़ देना है एफर्ट। असली चीज़ तभी होगा जब तुम एफर्टलेस स्टेट में आ जाओगे। उसके पहले एफर्ट जरूरी है अपने आप को हारमोनियस स्टेट में लाने के लिए, एक सिंक्रोनोसिटी पैदा करने के लिए। एक रिसेप्टिव स्टेट में आने के लिए एफर्ट जरूरी है कुछ। एफर्ट करने के बाद तुम एक तरह से डिसॉल्व हो जाते हो, तब तुम रिलैक्स हो सकते हो। चक्र वगैरह जो है ना, कोई भी चक्र का सबका अनुभव अलग अलग होता है। किसी को 3 चक्र का, किसी को 4 का, किसी को 5 का, किसी को 7 का, और किसी को चक्र का कोई अनुभव ही नहीं होता है। तो इसलिए जो भी तुमको अनुभव हो रहा है, बस वो तुम्हारे लिए व्यक्तिगत है। और ये जो हारा सेंटर का बात है, वो एक तो बच्चा जो है माँ से, नाभि से जुड़ा होता है, तो उसको ब्रीदिंग करने का ज़रूरत होता नहीं पेट में, वो माँ ही उसके लिए सांस लेती है। तो सांस, और क्योंकि जब बच्चा जो होता है वो डिवाइडेड नहीं होता है, एक जैसे जैसे तुम्हारा उम्र होने लगता है, तुम
अंदर में डिवीज़न क्रिएट हो जाता है, क्या ये चीज़ ठीक, ये गलत। कोई आदमी बुद्धि में अपना अटका हुआ है, कोई भाव में अटका हुआ है, तो तुम्हारा सांस जो होता है वो थोड़ा छिछला हो जाता है। तो एक बच्चा जो है वो एक तरह के यूनियन के स्टेट में जी रहा है, उसका अभी सेपरेशन नहीं हुआ है। जैसे कि तुम फील करते हो कि तुम अलग हो और सब चीज़ से अलग हो, तुम्हारा एक अलग अस्तित्व, वो वैसे स्टेट में नहीं है। वो वैसे ही स्टेट में जैसे कि नमक पानी में मिला हुआ है। तो कहाँ उसका बाउंड्री लाइन ख़त्म होता है, कहाँ कोई और शुरू होता है, वो उसको नहीं पता है। वो वननेस के स्टेट में, तो इसलिए उसका सांस जो है एकदम बिल्कुल कहीं अवरोध नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ तक जा रहा है जहाँ तक, उतने गहराई तक जा रहा है जहाँ तक जाना चाहिए। तो उसी को हमको लगता है हम लोग हारा सेंटर बोला है, जहाँ सांस जो है अगर तुम टोटली 100% रिलैक्स हो तो जिस जगह पर हिट करेगा लास्ट, वो हारा सेंटर। और उसको बोलते हैं कि हारा सेंटर पर अगर तुम बस कोई चाकू लेके वहाँ पर बस हल्का सा भी डाल दो तो डेथ हो जाएगा तुरंत। अगर क्योंकि वहीं से जीवन तुम्हारा शुरू होता होगा, तो वो तो और पेनलेस डेथ बोलते हैं, होता है वो, इसीलिए उसको हारा केरी बोलते हैं। हारा को डिस्ट्रॉय कर दी। लेकिन असली सेंटर जो तुम्हारा है वो सेंटर है विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। और जब तुम विटनेसिंग कॉन्शियसनेस के स्टेट में हो तो हारा तक तुम्हारा सांस जाएगा, तुम गहराई तक। इसमें और कुछ था या हो गया एक बात? जी हो गया। तो अभी के लिए छोड़ा जाए क्या? जी ठीक है। क्या करना है तुमको?